अनुसार मौसम में भी परिवर्तन होता है। मॉनसून सुनिए ना, विभिन्न स्थानों पर मॉनसून भी उसके अनुसार अलग अलग होता है। जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जैसे देखो हम लिखा है कि पृथ्वी का जो मानचित्र है वो किस तरह से रहता है, लगभग गोलीय, लगभग गोलीय रेखा। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। हम बताए थे कि एक एक डिग्री पर ऊपर कितना होता है रेखा है, 90 को, है ना। ऊपर भी 90 को होता है और नीचे भी 90 को, मैंने टोटल क्या हो जाएगा 90, 180 प्लस एक खुद विषुवत रेखा 181। ये जो भूमध्य रेखा होता है वो बीच बीच से जब गुजरता है, एक काल्पनिक रेखा जो 0 डिग्री से गुजरता है। अब करा कि ऊपर में एक रेखा गुजरता है यहाँ से ऐसे, और एक रेखा दक्षिणी गोलार्ध इस तरह से गुजरता है, ठीक है ना। ये जो है 23.5 डिग्री पर गुजरता है, और ये रेखाएं जो गुजरता है ये भी 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री पर झुका हुआ है। 27 डिग्री यानी कभी 23 डिग्री की पटी झुका हुआ रहता है। माने पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री उत्तर में झुकता है और 23 डिग्री दक्षिण में झुकता है। और ये जो काल्पनिक रेखा है 23 डिग्री पर, इस काल्पनिक रेखा 23 डिग्री पर है। 23 डिग्री से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होते हैं इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23 डिग्री इधर साउथ में है, मैंने नॉर्थ, माने एने हो गया उत्तरी गोलार्ध, और इधर जो हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से जो गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं होते हैं या कह सकते हैं अक्षांश रेखा, ऐसे तो पूरे पूरे डिग्री में गुजरता है, लेकिन ये जो काल्पनिक रेखा है कहाँ से गुजरता है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा पर सूर्य एकदम सीधे सीधे एक दिन पड़ता है 21 जून, माने 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधे सीधे पड़ता है। इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, इसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और रात सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा होता है, माने उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। चूंकि 21 जून को जो सूर्य होते हैं कर्क रेखा पर सीधे पड़ता है, इसलिए उसका किरण इधर उधर नहीं जाता, ज्यादा करके एकदम सीधे पड़ता है। तो उस दिन जो होते हैं 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटा रात उसी दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अब ये 23 डिग्री दक्षिण से जो गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, इस रेखा को बोलते हैं मकर रेखा, और कहा जाता है मकर रेखा पर सबसे, माने मकर रेखा और 23 डिग्री उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य सीधे सीधे पड़ता है 22 दिसंबर को। दिसंबर को सीधे सीधे पड़ता है, इसीलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में इसमें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और रात सबसे छोटा, रात सबसे छोटा होता है। मैंने
सूर्य कर्क रेखा पर सीधे सीधे कब पड़ता है? 21 जून को। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। अभी तो जून गेवे किया है ना? अभी तो जून गेवे किया। अभी आज कौन सा दिन है? क्या 19 अगस्त है ना? तो 19 अगस्त अभी तो ज़्यादा दिन गया है ना, 1 महीना लगभग गया है। 1 महीना, जुलाई अगस्त 2 महीना हुआ है। तो 2 महीने में अभी सूरज कहाँ गया होगा? इससे आगे गया होगा कि इधर आया होगा? अभी जो सूर्य होगा इधर रुके चल चुका होगा, इधर की ओर जाएगा तो दिन क्या होते जाएंगे? छोटा हो गया। और इधर की ओर आएगा तो सूर्य जब सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगा तो इस रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को हो जाएगा। और ऐसा ही ऐसे कहाँ पहुँच जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य। तो जहिया इस गोलार्ध पर सूर्य इस सामने आ जाएगा तो इस रेखा पर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। कब? 22 दिसंबर, है ना? 22 दिसंबर। इसका मतलब अभी सूर्य इधर नहीं जा रहा है। सूर्य किधर आ रहा है? इधर की ओर आ रहा है। नहीं, अभी सूर्य इधर की ओर आ रहा है और ऐसे जाएगा, इस रुख जाएगा, ऐसे नीचे की ओर साउथ गोलार्ध में जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। तो क्या होगा? एक समय आएगा कि 22 दिसंबर आएगा, तो 22 दिसंबर को यहाँ दिन बड़ा हो जाएगा और इन्हें दिन क्या हो जाएगा? इसीलिए हम लोग जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में उस समय देखना छोटा दिन होगा और यहाँ पर रहने वाले लोगों में सबसे बड़ा दिन होगा। जब यहाँ सबसे छोटा दिन होता है तो यहाँ सबसे सूर्य कुछ नहीं करता है। सूर्य का कोई अति नहीं है। पृथ्वी ही कभी 23.5 डिग्री इधर झुकता है और कभी 23.5 डिग्री इधर झुकता है। कभी 23.5 डिग्री उत्तरी ओर झुकता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर, और कभी 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर झुकता है। माने 23.5 डिग्री पर ही झुकते रहता है। अब बताओ कि इस सूर्य की ओर आ गया तो सीधे ओर पर सूर्य पड़ेगा, है ना? अब 23.5 डिग्री इधर झुकेगा तो इस पर पड़ेगा। ऐसा ही तो होगा। 23.5 डिग्री पर ये पृथ्वी एकदम ऐसे ऐसे झुकते जाता है। ग्लोब पर पता चलेगा कैसे झुकता है। तो ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया भूमध्य रेखा और ये हो गया कर्क रेखा। अब कह रहा है कि सूर्य ये पृथ्वी के झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कभी उत्तर झुकते हैं, कभी 23.5 डिग्री पृथ्वी दक्षिण झुकता है। ऐसी झुकाव के कारण इसमें क्या बोलते हैं, तापमान में भी परिवर्तन होता है। तापमान में इस एरिया जो होते हैं ना 23 डिग्री 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये वाला एरिया इसको बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। नहीं, शीतोष्ण क्षेत्र नहीं बोलते, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय इसको बोलते हैं। ये पूरे एरिया उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है गर्म क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा? गर्म क्षेत्र। और एक काल्पनिक रेखा और गुजरता है। ये जैसे गुजरा ना ऐसे गुजरेगा, एक यहाँ से गुजरेगा। ये जो रेखा गुजरता है 66.5 डिग्री पर गुजरता है। ये भी गुजरता है जो 66.5 डिग्री। इसको रेखा को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और इस एरिया को क्या बोले हम? उष्ण कटिबंधीय। अब कह रहा है कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी वृत्त, है ना, के बीच के एरिया को शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र या कटिबंध बोलते हैं। और तक शीतोष्ण क्षेत्र तो इन्हें भी होगा, है ना। ये भी शीतोष्ण क्षेत्र होगा,
ये भी शीतोष्ण क्षेत्र होगा। शीतोष्ण क्षेत्र का मतलब होता है ना ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्मी। इसका मतलब हुआ कि ना ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा, जैसे हम लोग के एरिया जो है, हम लोग कर्क ये 23.5 डिग्री के बाद आते हैं। कर्क रेखा ये रांची से गुजरता है, सुनिए ना, कर्क रेखा जो लगभग यहाँ रांची से गुजरता है, हम लोग रांची के पार है, तो यहाँ पर से हम लोग इधर है, इसका मतलब है शीतोष्ण क्षेत्र में है। तो हम लोग के एरिया में ना ज़्यादा गर्मी पड़ता है और ना ज़्यादा, सभी का मजा लेते हैं, गर्मी का भी ठंडा का भी। लेकिन इस एरिया वाला लोग कहीं ठंडा का मजा नहीं लेता है, सब दिन गर्मी। जैसे साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के बाद मद्रास तरफ, केरला, कर्नाटका, उन्हें लो श्रीलंका, उस तरफ जो है गर्मी ही गर्मी सब दिन रहता है। उन लोगों को पूछना कि कभी जाड़ा गिरता है, कभी नहीं, सब दिन कहेगा मैं इसी वो चदरे पर सो जाते हैं। इस एरिया जो है 23.5 डिग्री अति 66.5 डिग्री उत्तरी वृत्त और ध्रुव जो कह सकते हैं 90 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा ना होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये उत्तरी अक्षांश रेखा। ये दोनों के बीच का क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं शीतकटिबंधीय। यह कटिबंध, शीतकटिबंध बोलते हैं। शीतकटिबंध बोलते हैं, इन्हें भी तो शीतकटिबंध होगा। इन्हें भी शीतकटिबंध होगा। इस एरिया में ठंड सबसे ज्यादा होता है। यहाँ ठंडा सबसे ज्यादा होता है और इस एरिया में सबसे ज्यादा ठंडा होगा। यहाँ भी सबसे ज्यादा ठंड होगा, है ना, यहाँ भी क्या होगा सबसे ज्यादा ठंडा होगा। अब एक बार देख लेना, मैंने हम भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से बढ़ता हो, दो भागों में बढ़ता हो, उसी को क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। उसके बाद है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटता है, दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, है ना। विषुवत रेखा, उसके बाद हम लिखा था अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं, तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई हो काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो प्रत्येक जो होते हैं 1 डिग्री पर खींचा हुआ रहता है। इसकी संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90। प्रत्येक अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री पर खींचा हुआ होता है, 1 डिग्री की दूरी पर होता है। और 1 डिग्री की दूरी कितना होता है, लगभग 111 किलोमीटर। और कुल अक्षांश रेखाओं की दूरी कितना होता है, कुल अक्षांशों की दूरी, कुल अक्षांशों की दूरी क्या था, 181 था। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना था, 181। अब प्रत्येक अक्षांश रेखा 1 डिग्री पर खींचा हुआ था। 1 डिग्री की जो दूरी होता है 111 किलोमीटर होता है। उसके बाद कह रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तर से, उत्तरी गोलार्ध से खींची गई रेखाओं को हम कर्क रेखा कहते हैं। यह भी एक काल्पनिक रेखा है। 23.5 डिग्री के कोण बनाते हुए, अक्षांश रेखाओं से 23.5 डिग्री के कोण बनाते हुए जो खींचा गया रेखा है उत्तरी ध्रुव से, उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और दक्षिणी ध्रुव से 23.5 डिग्री पर खींचा गया रेखा क्या है, मकर रेखा कहते हैं। मकर संक्रांति आता है कि नहीं, किस दिन में, जाड़ा के दिन में। इसका मतलब है कि उस समय सूर्य कहाँ रहता होगा, मकर रेखा के आसपास में, है ना।
उसी को पार करता होगा, आसपास में पार किया होगा। अब कह रहा है कि इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधी बोलते हैं, है ना। उष्ण कटिबंधी का मतलब होता है गर्म क्षेत्र। उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण से कोण बनाता हुआ एक और अक्षांश रेखा खींचते हैं लोग। इस रेखा को बोलते हैं उत्तर की ओर जो 66.5 से खींचा जाता है उसको उत्तरी वृत्त गोलार्ध वृत्त बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध वृत्त, और इसको दक्षिणी गोलार्ध वृत्त बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध वृत्त बोलते हैं। ये देखो, उत्तरी गोलार्ध वृत्त और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं, है ना। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र। और दक्षिण में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र में ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंड होता है। उसके बाद 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण और 90 डिग्री उत्तर के बीच का जो एरिया होता है उसको शीत कटिबंध बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होते हैं, यहाँ भी सबसे ज़्यादा ठंड होते हैं, दोनों जगह पर। इस एरिया में लोग नहीं रहते, बर्फ ही बर्फ है। इस एरिया में खाली बर्फ है, इस एरिया में खाली बर्फ है। यहाँ लोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जाते हैं, लोग रहता उड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत तिरछा पड़ता है, बहुत तिरछा पड़ता है। इसलिए इस एरिया में सबसे ज़्यादा ठंड होते हैं, इस एरिया में भी सबसे ज़्यादा ठंड होते हैं। इसलिए हम लोग नहीं रहता, निवास नहीं कर सकता, सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए ही जाता है इसको उतार। इसमें क्या